की मौत होने के बावजूद वीडियो वायरल होने के बाद इतना चर्चा का विषय बन गया है। तो इसमें क्या नया निकल कर के आया, किस तरीके से प्रशासन ने इनकी की की कमी सरकार की कमी है। हाँ, सरकार की कमी है कि पैसा ना व्यवस्था, भ्रष्ट अधिकारी और फरियादों की आवाज को दबाना, अपराधियों को संरक्षण। सुखवंत सिंह उसकी जमीन थी यहाँ पर पुश्तैनी जमीन 5-6 एकड़, वो उसने बेची। आदमी के पास होती है पूंजी, है ना। जमीन होती है, जमीन के बाद में होती है पूंजी। उत्तराखंड में एक बार फिर सिस्टम की अनदेखी और प्रॉपर्टी धोखाधड़ी ने एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं। काशीपुर निवासी किसान सुखवंत सिंह ने हल्द्वानी के एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस दर्दनाक घटना में उनकी पत्नी और बेटा भी घायल हो गए हैं। यह घटना शनिवार देर रात करीब 2:30 बजे की है। काशीपुर के ग्राम पैगा निवासी 40 वर्षीय सुखवंत सिंह हल्द्वानी के गोलापार स्थित एक होटल में ठहरे हुए थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी कनपट्टी पर गोली चला दी। घटना के वक्त कमरे में मौजूद पत्नी परमदीप कौर और पुत्र गुरसेज सिंह को भी गोली के छर्रे लगे हैं, जिन्हें तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर ही सुखवंत सिंह की मौत हो गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ आत्महत्या है या फिर सिस्टम की विफलता का नतीजा। परिजनों का आरोप है कि सुखवंत सिंह लंबे समय से जमीन से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी मामले में परेशान थे। आरोप है कि उनसे करीब 4 करोड़ रुपए लेकर गलत जमीन का बैनामा कर दिया गया। इस मामले ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में भी हलचल मचा दी है। सोमवार को सुखवंत सिंह का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव पैगा में किया गया है। इस दौरान खटीमा से कांग्रेस के विधायक भुवन चंद कापड़ी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो आज एक किसान की जान बच गई होती। भ्रष्ट अधिकारी और फरियादों की आवाज को दबाना, अपराधियों को संरक्षण देना, ये पूरी जो घटना है इसी पर आधारित है। हम पहले से सरकार से हमेशा यही कहते हैं कि ईमानदार अधिकारियों को आप अपॉइंट कीजिए, और अधिकारी की एक समय सीमा होती थी। 4-4, 5-5 साल तक एक ही अधिकारी वहां बैठकर वसूली का अड्डा बना दिया है जो सरकारी संस्थान है वहां। आप समझिए, जसवंत ने कहा कि हमारी मौत के बाद हमारे अंगों को बेचकर इन अधिकारियों को पैसे दे देना। सारे अधिकारियों के नाम लिए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना पीड़ादायक है। मतलब कितनी हवस पैसे की इन अधिकारियों को हो गई है जिन्होंने कानून व्यवस्था को बनाना है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज सरकार को सारे अधिकारियों जिनका नाम जसवंत ने दिया है, सुखवंत ने जिनका नाम दिया है, उन सारे अधिकारियों के खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए, फिर जांच को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर सरकार आज कठोर निर्णय नहीं ले पाई तो आने वाले समय में ये अधिकारी अपराध को और बढ़ावा देंगे। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और तत्काल की जाए। वहीं किसान नेता जितेंद्र सिंह जीतू ने बताया कि प्रशासन ने पीड़ित परिवार को राहत देने का आश्वासन दिया है। उनके अनुसार अब तक करीब 1 करोड़ रुपए की रकम वापस दिलाई जा चुकी है, जबकि 2 करोड़ 80 लाख रुपए सुखवंत सिंह की 13वीं तक लौटाने की गारंटी दी गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते रकम वापस नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। सुखवंत सिंह उसकी जमीन थी यहाँ पर पुश्तैनी जमीन 5-6 एकड़, वो उसने बेचकर जो पैसा आया उसका लगभग 3 करोड़ 80 लाख 4 करोड़ के करीब, वो जो डीलर थे उनके चक्कर में बेचारा फंस गया, और फंसने के बाद सारा पैसा वहां उसका मर गया। उसके साथ 420 की उन्होंने, और उसके बाद जब सिस्टम के पास वो लोग गए
चौकी थाने में, तो वहाँ पर उल्टा उसी के साथ गलत व्यवहार किया गया, जिसे बर्दाश्त न करते हुए वो सिस्टम जो था सिस्टम से हार गया और एक हमारा किसान जो है अपनी शहादत दे गया। और शहादत जब हुई तो सब लोग यहाँ पर पहुंचे, सब लोग परिवार के साथ थे। परिवार की कुछ मांगे थी, कुछ मांगों पर सरकार द्वारा सहमति बनाई गई। एक तो इसमें ये था कि भी जो जितने भी लोग हैं थाने या चौकियों के या जिसमें जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई हो, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है 108 जो इनकी अभी नई जो भारतीय दंड कानून की वो है के द्वारा 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। और ITI थाना अध्यक्ष और जितनों के नाम लिए हैं कुछ सस्पेंड और कुछ लाइन हाजिर किए गए। और एक बड़ी मांग थी कि हमारा पैसा जो है 3 करोड़ 80 लाख रुपए जो ये चला गया ठगों के पास, इसे वापस लाने का काम सरकार करे। तो उसमें तत्काल इसमें करते हुए तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो है मैं कह सकता हूँ कि 25% जो है उन्होंने बरामदी करवाकर परिवार को दिया। बाकी जो भोग से पहले 19 तारीख तक 2 करोड़ 80 लाख रुपए जो है ये देने का काम इन्हें करेंगे। और कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा ये जांच की जा रही है। उसमें जो भी चाहता हूँ कि उन्होंने भी कहा है कि जो भी दोषियों में सरकार के देते। और एक चीज और है, देखिए परिवार ने भरोसा किया सरकार पर और इन्होंने इनकी बात मानी, लेकिन इसमें ये ना सोचा जाए कोई भी कि हाँ संस्कार कर दिया तो कोई मामला हो गया। हम कभी लाशों की राजनीति नहीं करते। अगर कहीं ये सोचे हम तब भी मामला इतना ही गर्म कर देंगे। आज तक हमने लाशें लेके धरने नहीं दिए। तो सरकार इस बात को ध्यान रखे, जो इनमें बातचीत की है उसे पूरा करे, नहीं तो भोग जिस दिन होगा उस दिन इस शहर के जितने भी हाईवे होंगे वो सारे जाम करने का काम हम लोग करेंगे। तो जितना भी जो भी वादा किया है सरकार अधिकारियों ने परिवार के साथ उसे पूरा करने का काम करेंगे। अधिकारी आए थे यहाँ पर, यहाँ के SDM SP और जितने भी ADM साहब, इनके द्वारा ये सभी बातों की जिम्मेदारी ली गई। उन्हीं के द्वारा ही बरामदी करवा कर रकम आई। हमारी तो मांग रही और लड़े भी, बाकी सरकार है इसमें। हमने तो कहा था कि इसमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सामने है। देखो सरकार इसमें क्या करती है। अब उन्होंने कहा है कि हमने कुमाऊं जांच सौंपी है, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त होगा उस पर कार्रवाई हम करेंगे, हमारे पे भरोसा करो। तो देखते हैं एक बार भरोसा करके, बाकी कौन सा बार बार ये लोग आएंगे नहीं। एक बार परिवार ने जब फैसला किया है तो हम लोगों का यही था पहले कि परिवार का फैसला ही अंतिम फैसला होगा। तो हम परिवार के साथ है जैसा भी होगा, और जो भी है वीडियो में है वो चीजें लोग देखें। पूरे मामले में अब पुलिस प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा ने थाना प्रभारी और एक उप निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं संबंधित चौकी प्रभारी समेत पुलिस चौकी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को लाइन हाजिर किया गया है। SSP ने साफ किया है कि मामले की विभागीय जांच चल रही है और दोषी पाए जाने वाले किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब एक व्यक्ति न्याय के लिए चौकी से लेकर SSP कार्यालय तक भटकता रहा और फिर भी उसे इंसाफ नहीं मिला, तो क्या ऐसी घटनाएं सिस्टम पर एक बड़ा तमाचा नहीं है? फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन सुखवंत सिंह की मौत प्रॉपर्टी माफिया, फर्जी दस्तावेज और प्रशासनिक संवेदनहीनता पर एक गंभीर सवाल छोड़ गई है। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ऐसी ही बड़ी और जमीनी खबरों के लिए देखते रहिए काशी क्रांति। जो भी फैसला होगा और न्याय जरूर होगा। इन सबके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, हम आपके साथ, चाहे SSP हो, चाहे कोतवाल हो, चाहे SO हो, चाहे CO हो। सिस्टम से तो आ रहा है, अब सिस्टम से ही आ रहा है। ये घटना में जो साफ यह सचिव के पास भी गया था, उन्होंने भी फोन आया
ईडी से भी कोई निकलवाया मेरा फैसला करें तो 85 साल से देखा है 5 से देखा है अधिकारी लोग वो देखते हैं 4 महीने तो पैसा तो जनता दरबार से भी आया थी ना। हाँ जनता दरबार से बदतमीजी की थी ना। 2 अगस्त से अब पीड़ित का वो भी बात होती है वीडियो मैंने सुना तो बहुत ही चौंकाने वाली बात वो यही तो बोला कि मेरे अंग बेच के ने दे दे अभी तो कह रहे हैं कि एसओ को और करके अपने खिलाफ कार्रवाई पूरी कार्रवाई मुकदमा तो इसके खिलाफ नहीं लिखा जाए। नहीं घबराओ ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ लोग ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ सब इकट्ठे हैं ਤੁਸੀਂ फैसला लाओ बस डट के बस ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ कि ਸਾਡਾ फैसला जो सारे आपका फैसला होगा वो सबका फैसला होगा लेकिन अब उस वीडियो जो उन्होंने बोला है तो इन अधिकारियों के खिलाफ इन्हें कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल पड़े अगर नहीं करेंगे तो वीडियो आगे एविडेंस मान के मैंने मुकदमा दर्ज कर दिया बिल्कुल सही कहा वीडियो एविडेंस से मुकदमा दर्ज होना ही चाहिए। जब साफ साफ बोला है जो अपने आप को गोली मार रहा है तो इन पे तो मुकदमा बनता ही है। वैसे डेथ डिक्लेरेंस तो हमारे कानून में सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। डेथ डिक्लेरेंस है वो बेसिकली मरने से पहले अपने आप को तय कर रहा है। आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का बिल्कुल उनको लगता ही लगता है है। हम सब आपके साथ हैं हर तरीके से साथ हैं। कोई गल हाँ जी आदमी के पास होती है पूंजी, है ना। जमीन होती है, जमीन के बाद में होती है पूंजी। और उसने बेचारे ने जमीन बेच के जो उसकी पूंजी थी वो लोगों ने उससे लूट ली, एक किस्म से लूट ही ली। भाई उसको ये भरम में डाल दिया कि हम तेरे को जमीन दिलवा देंगे, यहाँ दिलवा देते हैं, सस्ती दिलवा देते हैं, तो उससे पैसे ऐंठ लिए, धोखा कर दिया उसके साथ। तो उसने वहाँ पे चलो अफसरशाही के पास गया, उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी तो उसको मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा। और अब चलो हमारे जीतू भाई लगे हुए हैं, उन्होंने जो भी समझौता किया है उन्होंने ये कहा है कि भाई भोग तक सारे पैसे आ जाएंगे। अगर ये नहीं होता या कोई मतलब जो कार्रवाई जो बनते अफसर है उन पे बनती कार्रवाई नहीं होती तो फिर हम बड़ा एक्शन लेंगे। कुछ हमारी किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन बड़ा कदम उठाएगी। की कमी सरकार की कमी है। हाँ, सरकार की कमी है कि पैसा ना मांगे हमें चार्ज में ITI में भाभी सुनी एगा चौकी में SHG के पास भी गए थे। भाभी के तो देहरादून SHG के पास भी के बाद संज्ञान में डाल दी थी। जहाँ खतरा आ गया हम सब हार गए। ठीक है जी, वजह सही है कि तुम्हारा पैसा वापस कराएंगे, 3 करोड़ 80 लाख का वापस कराएंगे 19 तारीख से पहले। हाँ जी, आगे ये सब बैठे हुए जीती बाबू और लोग थे। इसमें परिजनों से वार्ता की गई तो उन्हें आश्वस्त किया गया कि जो भी उनकी पीड़ा है उस पीड़ा के साथ हम सभी खड़े हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा त्वरित संज्ञान लेकर कमिश्नर कुमाऊं महोदय को मजिस्ट्रियल जांच सौंपी गई है। अन्य भी जो उनकी बातें हैं उन पर स्वतः संज्ञान लेते हुए SSP सर के द्वारा पूरी चौकी को सस्पेंड लाइन हाजिर किया गया है, सस्पेंड किया गया है कर्मचारियों को। और जो भी उनकी तहरीर दी गई है उस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें चूंकि कमिश्नर कुमाऊं सर के द्वारा मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी तो जो भी चीज़ें होनी है वो उसके उपरांत ही कोई टिप्पणी करना समीचीन होगा।